अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ समीरा फराज। वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे, मज़े में होंगे। अल्लाह का शुक्र है कि हम लोग भी बिल्कुल खैरियत से। और मैं आपको बाहर दिखा रही हूँ कि कितनी कड़कड़ाती हुई धूप निकली हुई है कि खड़ा होना भी ऐसा लग रहा है, महाल हो रहा है, जैसे बिल्कुल गर्मियों की दोपहर होती है ना, बिल्कुल ऐसा मौसम हो रहा है। इस वक्त 3 बज रहे हैं। हालाँकि अब से सर्दियों में तो इस वक्त से शाम शुरू हो जाती है दोपहर, लेकिन इस वक्त तो बड़ी कड़कड़ाती हुई धूप हो रही है। सुबह में और शाम में ठंड होती है और दोपहर में बिल्कुल ऐसा है जैसे गर्मियों का माहौल है। कराची में दोहरा मौसम चल रहा है बिल्कुल। और मैं काफ़ी दिनों बाद व्लॉग शूट कर रही हूँ क्योंकि बच्चों के एग्ज़ाम्स भी थे और किसी न किसी की तबीयत ख़राब है। और मेरे बच्चे तीनों सेक्शंस में, यानी कि एक मॉन्टेसरी में, एक प्राइमरी में और एक सेकेंडरी में, तो तीनों को उन्हीं के हिसाब से अलग अलग टाइम भी देना पड़ता है। तो बच्चे स्कूल से आके सो गए, कल उनका गैप है तो उन्होंने कहा हम थोड़ा सा रेस्ट कर लेंगे, तैयारी भी है नेक्स्ट पेपर की, तो हम उठ के रिवाइज़ कर लेंगे, कल का भी दिन है। मैंने कहा चलो ठीक है, सो जाए, आराम कर लें थोड़ी देर। और मेरे पास एक जार है जो टूट गया था और अनाबिया कह रही है कि उनको काफ़ी दिन से, एक्चुअली वो मेरे पीछे पड़ी हुई है कि उनको DIY करवा कर और उस जार को लैम्प बनवाना है। तो देखते हैं, अनाबिया उठ जाए, वो थोड़ा पढ़ लें, अगर टाइम होगा, कल गैप है तो प्रॉबेबली टाइम होगा ही, तो फिर मैं जो भी DIY करूँगी वो आपके साथ शेयर करूँगी और अनाबिया को भी आपसे मिलवाऊँगी। तो मिलते हैं फिर अब शाम में। अनाबिया के पेपर में कल गैप है और अनाबिया ने सारी तैयारी भी कर ली और इस वक्त ये बजे दुई हुई है। क्या भाई, क्या आपको फरमाइश है? ये जो है इस जार से जो है लैम्प बनाना है आज। मैंने सारी तैयारी भी कर ली, रिवाइज भी हो गया सारा, और कल गैप है। बहुत दिनों से ये कह रही हैं कि इसको जो है ना मैं लैम्प बनवाना चाहती हूँ। क्यों? जार इतना प्यारा है मेरा, इतना थिन क्रिस्टल का इतना प्यारा सा ये जार था, लेकिन पता नहीं किसी बच्चे से या किससे ये ज़ोर से, मेरा ख्याल है कैप बंद हुआ है या खुला है, तो ये ऊपर जो है इसकी क्रैक हो गया है और छोटा सा ये टूट भी गया, आपको दिख रहा होगा। तो पहले तो इसको फिक्स करना पड़ेगा ना, ताकि आपके हाथ पे ना लग जाए ओपन और क्लोज करते हुए। और इस जार को वॉश करती हूँ मैं और फिर देखते हैं। अच्छा, मैं ये भी कह रही हूँ इनको दिखाएं, इनके पास ये फेरी लाइट्स हैं, इसके ज़रिए ये लैम्प बनाना चाहती हैं, तो ऑन करें, डाल दें इसमें। तो मैं कह रही हूँ भाई ठीक है, चलो इसको डालो अंदर और इसके कैप के ऊपर इसको पेस्ट कर देते हैं और रख देते हैं। लेकिन नहीं मान रही, देखे ना, ऐसे भी कितना अच्छा लग रहा है। डालो इसमें, अच्छा तो लग रहा है ऐसे भी लैम्प बना हुआ। नहीं ना, इसे कुछ डेकोरेट करना है, ग्लिटरी, आपको पता है मुझे पसंद है, कुछ गर्ली सा। चलें जी, अनाबिया के बेड के साइड में अनाबिया का बंक बेड है, ऊपर वाले पोर्शन में बंक बेड के अनाबिया रहती हैं। तो ऊपर एक छोटा सा स्पेस बना हुआ है जहाँ पर ये रखना चाह रही हैं। और ये बहुत अरसे से ये बात कह रही थी कि मुझे ऐसी कूजी लाइट विंटर में अच्छी लगती है। अम्मा अब तो विंटर भी जाने वाला हो रहा है, मेरा दिल चाहता है कि ये मेरे बेड की साइड ऊपर रखा हुआ हो और मैं कोई वहाँ पे बुक रीड करूँ, कोई स्टोरी बुक पढूं। तो चले, मेरी बेटी की ये छोटी सी मासूम सी और बड़ी प्यारी सी विश है, तो मैं इसको वॉश करती हूँ और फिर देखते हैं हमारे पास जो भी आर्ट एंड क्राफ्ट का सामान है उसको यूज करते हुए हम इसको कैसे अच्छा सा, प्यारा सा, क्या गर्ली सा या ग्लिटरी सा, हम इसको लैम्प बनाने की ट्राई करते हैं जी। जार को मैंने वॉश कर लिया अच्छे तरीके से और ड्राई भी कर लिया है। और ये थर्मोकोल की शीट आपको दिख रही होगी, मैंने इससे 2 सर्कल्स कट किए हैं जो मैं जार के अंदर डालूंगी। और क्यों डालूंगी वो मैं आपको बताऊंगी। उससे पहले हम एक और 3rd सर्कल कट कर लेते हैं और मैंने कैसे कट किया है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। इसका कैप रख के इस शीट के ऊपर और मैंने नाइफ की मदद से इसको कट कर लिया। इस तरह इसमें मैं सर्कल में कट लगाती गई। अच्छा, मैंने पहले जो है ना वो जो कटिंग ब्लेड होता है ना उससे मैंने ट्राई किया था, लेकिन उससे वो बहुत थिन होता है, उससे सही से ये हो नहीं पाया था कट इसके ऊपर कैप रख के। फिर मैंने नाइफ से ट्राई किया तो हो गया। बास टाइम जो है ना वो ओरिजिनल चीज़ों से ज़्यादा जुगाड़ की चीज़ें जो है वो काम में आ जाती हैं।
तो ये इस तरीके से ये सर्कल कट हो गया। अब मैं आपको बताती हूँ कि क्यों कट किया है। थर्मोकोल का एक सर्कल मैंने इसमें डाल दिया है और इसी तरीके से हम ये तीनों सर्कल्स इसमें रख लेंगे। अच्छा, ये करने का मकसद ये है क्योंकि हमने इसको डेकोरेट करना है बाहर से, तो जहां तक हम डेकोरेट करने का सोच रहे हैं वहां तक अगर लाइट अंदर चली जाएगी तो उसका कोई फायदा नहीं रहेगा। जैसे कि मैं ये लगाने का सोच रही हूँ बाहर से, जूट की ये बेल लगाने का सोच रही हूँ। मैं आपको खोल के दिखाती हूँ, बड़ी खूबसूरत सी बेल है और ये इसी तरीके से मैंने मेमन फाउंडेशन से खरीदी थी। इसके ऊपर ये लेस भी है, नेट की लेस है जूट पर, ये जूट का बेस है और उसके ऊपर ये नेट की बेल सिली हुई है। तो मैंने ये सोचा है कि मैं इसको रैप करूंगी इसके अराउंड। तो ये बहुत ही एक कूजी सा और प्यारा सा बिल्कुल विंटर वाइब देता हुआ एक लैम्प बनेगा। और आगे आगे जो भी करते हैं वो भी मैं आपको बताती हूँ। और क्योंकि ये इतने हिस्सा जो है ये इस बेल से छुप जाएगा इस जार का, तो अगर हम इसके अंदर लाइट डालेंगे और वो अंदर जाएंगी तो उसका यहाँ से तो कोई बाहर रोशनी नहीं आएगी। तो इसलिए यहाँ पे ही सारी इस एरिया में सारी लाइट जमा होंगी तो उसकी ज्यादा लाइट रोशनी बाहर निकलेगी। मैंने इस बेल को इस जार के साइज के अकॉर्डिंग कट कर लिया है और अब मैं इसको ग्लू करूंगी। अच्छा, चाहूं तो मैं सिर्फ इसके एंड ग्लू कर दूं, लेकिन क्योंकि ये क्रिस्टल जार है इस पे स्लिप होती रहेगी बेल, तो इसलिए मैं पूरे ही जार पे ग्लू लगाती जाऊंगी और इसको चिपकाती जाऊंगी। अच्छा, ये इतना नाजुक सा जार है कि मुझे थोड़ा सा डर भी लग रहा है हॉट ग्लू गन से, क्योंकि ये मुझे लग रहा है कि इतनी गर्म ग्लू से भी ये जल ना जाए। तो मैं अब इस पे डायरेक्ट नहीं करूंगी क्योंकि इसमें से धुआं निकल रहा है ग्लू में से बाकायदा। मैं पहले इस बेल पे लगाऊंगी और फिर इस जार पे इसको स्टिक करती जाऊंगी। एक ही बात है, लेकिन डायरेक्ट इतना गर्म लगाना मुझे ठीक नहीं लग रहा कुछ। अच्छा, अब इस जगह पे मैं इसको, ये थोड़ी मुझे बड़ी लग रही है, मैं इसको थोड़ा कट कर दूंगी और थोड़ा सा बड़ा रखूंगी ताकि मैं इसको फोल्ड कर सकूं और एक नीट लुक आए। अच्छा, हॉट ग्लू गन जो है वो मैं अनाबिया को कम यूज करने देती हूँ क्योंकि इसमें बाजू का ऐसा होता है कि जाहिर सी बात है जब हम इसको अच्छे से प्रेस कर रहे होते हैं या पेस्ट कर रहे होते हैं तो ये गरम गरम सी एकदम से लग जाती है। फिर भी अनाबिया काफी टाइम ये यूज करती है, लेकिन मैं बहुत एहतियात से और अपने सामने इनको यूज करवाती हूँ, अपने सुपरविजन में करवाती हूँ। इनको अलग से मैं कहती हूँ कि मैं अगर घर में नहीं हूँ, आपको कोई चीज स्टिक करनी है तो आप दूसरी ग्लू ले लो, UHU वगैरह। अनाबिया ग्लिटर सारी खोल के आप इस ट्रे में डाल दें। मैं अच्छा, इसके ऊपर आप डेकोरेशन के लिए मैं UHU ग्लू यूज करूंगी क्योंकि ये थिन होती है। अगर मैं ये हॉट ग्लू गन वाली ग्लू यूज करूंगी तो वो बहुत ही थिक थिक सी डिजाइनिंग बनेगी, तो मैं थिक डिजाइनिंग नहीं चाह रही, इसलिए मैं UHU ट्यूब का यूज करूंगी। पहले मैं हमेशा जो है वो बहुत बड़ी वाली बिल्कुल UHU ट्यूब ले आती थी और उसका मेरा यही हमेशा उसके साथ यही होता था कि वो आधी ड्राई हो जाती थी, ऊपर से निकलना शुरू हो जाती थी, बहुत मुश्किल होती थी। फिर अब मैं ये एक साथ छोटी वाली ग्लू ले आती हूँ और आहिस्ता आहिस्ता यूज होते रहते हैं। इसको मैनेज करना बहुत ही ईजी है, यूज करना भी बहुत ईजी है। कितने अच्छे स्पार्कल हो रहे हैं नाबिया, मजा आ गया भाई इनको देख के। तो अच्छा, वीडियो के कुछ हिस्से पे मुझे वॉइस ओवर करना पड़ा है और स्पीड को फास्ट करना पड़ा। हालांकि यहाँ पर मैं आपके साथ बातें भी कर रही थी और सारे डिटेल दे रही थी, मुझे कोई वॉइस ओवर की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन वीडियो इतनी ज़्यादा लंबी हो गई थी कि मुझे स्पीड तेज़ करनी पड़ी। और मैंने चेक किया कि स्पीड तेज़ करने से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा, हर चीज़ बहुत ही क्लियरली समझ में आ रही है, क्लियरली दिख रही है। तो मैं इस वक्त UHU ग्लू इसके ऊपर लगा रही थी, स्ट्रोक लगा रही थी अपवर्ड, और मुझे ना बिल्कुल नीट एक
सर्कल नहीं चाहिए था ग्लिटर का, मुझे थोड़ा सा मैसी लुक चाहिए था और मैं इसलिए इस पर अपवर्ड स्ट्रोक लगा रही हूँ। वरना तो अगर आप चाहें तो टेप लगाकर इसको बहुत एक नीट सा भी लुक दे सकते हैं, एक रिंग बना सकते हैं ग्लिटर की, पर मुझे इस तरीके से चाहिए था तो मैं ऐसे ही कर रही हूँ। और ये एक बार मैंने लगा ली और फिर मैंने 2-3 बार इसी तरीके से देखा कि मुझे जहाँ जहाँ से और ज़रूरत महसूस हुई मैंने इसके ऊपर यही ग्लू लगाती गई और ग्लिटर ऊपर से डस्ट करती गई और इस तरह जो है ना बहुत ही अच्छा नीट बिल्कुल लुक आता है। अच्छा, मेरी आपको एडवाइस ये होगी, मेरे पास इस वक्त स्कूल ग्लू नहीं थी, जो नॉर्मल ग्लू होती है ट्रांसपेरेंट से कलर की, अगर आप उससे लगाएंगे ना तो उससे ये फ़ायदा होगा कि उससे एकदम से बिल्कुल ही ये पेस्ट हो जाएगी, थिक लेयर नहीं होगी, थिन लेयर होगी। तो UHU बेहतर ऑप्शन था इस वक्त मेरे पास मौजूद ग्लू में से, क्योंकि जैसे मैंने पहले बताया कि अगर मैं हॉट ग्लू से करती तो इससे भी ज़्यादा थिक हो जाती। तो बहरहाल अब मैं ये एक्स्ट्रा ग्लिटर को डस्ट कर रही हूँ और इसके बाद बहुत जल्दी से UHU जो है वो ड्राई हो गई थी। और इसके बाद ये जो मुझे क्लियर कोट कहकर दिया गया, मैं विमन से ही लेकर आई थी, इसीलिए मैं आपके साथ इसका नेम या बॉटल शेयर नहीं कर रही, क्योंकि ये बिल्कुल वेस्ट ऑफ मनी था। ये वार्निश कोट नहीं था, ये बिल्कुल जैसे एक नॉर्मल खुली हुई वाइट ग्लू आती है जिसके बड़े बड़े से जार्स मिलते हैं ब्लू कैप वाले, ये बिल्कुल वही चीज़ थी और इतनी ज़्यादा थिक थी। मुझे इसमें कुछ अजीब भी लगा कि भाई ये इतनी ज़्यादा थिक क्यों है। मैंने इसमें थोड़ा सा पानी डाल के ऑफ कैमरा चेक भी किया था, लेकिन वो डिज़ोल्व नहीं हो रही थी, तो मुझे लगा कि शायद ऐसी ही होगी। इससे पहले मैं क्लियर कोट काफ़ी बार यूज़ कर चुकी हूँ, वो थोड़ा थिन होता है और वो बिल्कुल भी विजिबल नहीं होता। इसको सूखने में इतना ज़्यादा टाइम लगा ना, बहुत ज़्यादा, तो मुझे ये बिल्कुल ही वेस्ट लगा ये वाला स्टेप। तो इसके बाद मैंने आगे आपको दिखाऊंगी कि दिन में फिर मुझे क्या करना पड़ा इस कोट की जगह पर। खैर, ये रख दिया था हमने ड्राई होने के लिए और इसके बाद ये जो इसका कैप है, इसके ऊपर मुझे ऐसा मैंने सोचा कि इसको मैं थोड़ा सा ना नेस्ट टाइप का लुक दूंगी। और ये जो छोटी छोटी सी आपको बर्ड्स नज़र आ रही हैं, खूबसूरत सी ये छोटी छोटी चिड़ियाँ हैं, ये मैंने पहले काफ़ी पहले से लिया हुआ है मेमन से ही। और एक बार मैंने इसको यूज़ किया था किसी चीज़ के अंदर अनाबिया के प्रोजेक्ट में, तो तब बहुत ही अच्छा लग रहा था। और अब बहुत अरसे बाद मुझे इसको यूज़ करने का मौका मिल रहा है दोबारा। मैं इस जूट की मदद से इसके ऊपर एक मैसी सा नेस्ट बनाने की ट्राई करूँगी और बिल्कुल पहला सर्कल तो मैं बिल्कुल इसके ऊपर सही से स्टिक करूँगी। उसके बाद मैं कहीं से लूज़, कहीं से अनटाइडी सा थोड़ा सा बनाऊँगी ताकि वो नेस्ट का लुक आए इसमें। और जब मैं ये बनाने का सोच रही थी ना, तो मुझे यही था कि मुझे पूरा इसका लिड कवर नहीं करना, क्योंकि ये ट्रांसपेरेंट है और ट्रांसपेरेंट में से आराम से लाइट जो है ना, वो जितना ट्रांसपेरेंट होगा हमारा जार उतनी लाइट बाहर आएगी। तो मुझे इसको पूरा कवर नहीं करना था, बस इसके बाहर बाहर इसकी आउटर लेयर पे मुझे ये सर्कल बनाने हैं। और देखिए, मैं कहीं से जानबूझ के इसको थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा कर रही हूँ, क्योंकि जितना मैसी होगा उतना ही ये नेस्ट लगेगा। और मुझे जूट से काम करना बहुत पसंद है। एक बहुत ही ऐसी ख़ास तौर पे विंटर में कूज़ी सी बहुत ही ऐसी वाइब आती है विंटर वाली। और वैसे भी मुझे अच्छे लगते हैं इसके चाहे जूट हो या थ्रेड के मकरामे वगैरह हो, बहुत अच्छे लगते हैं। पहले तो बहुत चलते थे, अब फिर से दोबारा से ये चीज़ इन हुई है और इसको हैंडल करना बहुत आसान है बनिस्बत रेशम की डोरी या कुछ इस टाइप की चीज़ लेने के। एक इसको, और दूसरा अगर आपके पास थिक वूल हो तो वो भी यूज़ करना बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है, उसको हैंडल करना बहुत ज़्यादा आसान होता है। तो बस ये इस तरीके से करते करते जो है ये कंप्लीट हो गया है। और इसके बाद जो है मैं बर्ड्स लगाऊंगी और बर्ड्स के बाद जो है ना, वो पैक मैं आपको दिखाना भूल गई हूँ, लेकिन आप सबको वो देख के अंदाज़ा हो जाएगा। छोटे छोटे से गोल्डन रिबन के रोज़ बने हुए, तो वो भी मैंने इसके अंदर इसके साथ ऐड कर लिए थे। और बस ये हमारा कंप्लीट होने ही वाला है। और इसके बाद मैं इसके ऊपर ये सारी बर्ड्स और ये चीज़ें पेस्ट करके इसको एक कंप्लीट लुक दूंगी। अच्छा, आपके पास भी अगर कोई ग्लास है या कोई ऐसा जार है या बाउल है, तो उसको डेकोरेट करें और
बच्चे एक तो इसमें बहुत अच्छा इन्वॉल्व होते हैं, उनके लिए एक पॉजिटिव एक्टिविटी होती है घर में। दूसरी बात ये कि आपकी एक यूज़लेस चीज़ जब आपके यूज़ में आती है ना, तो आपको उसके बाद बड़ा ही अच्छा फ़ील होता है। देखिए कितनी क्यूट सी बर्ड्स है ये। और मैं अनाबिया को कह रही थी कि ये तो मेरी छोटी-छोटी बहुत सारी अनाबिया लग रही हैं, जैसे अनाबिया है मेरी छोटी-सी, नाज़ुक-सी बिल्कुल वैसी ही ये बर्ड्स हैं। तो ये बस हम ग्लू लगाते जा रहे हैं और बहुत ईज़िली ये स्टिक हो जाती हैं और ये कहीं नहीं जाती, कहीं नहीं निकलती। सालों साल ऐसी बेचारी चिपकी बैठी रहती हैं। और तो बस देखिए अनाबिया इतनी एक्साइटेड हो रही थी, एक तो इसको बन के इनको मिलना था ज़ाहिर है, और देख के भी ये बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो रही थी। इसके साथ मेरे साथ मतलब मिल के इस पर काम करने में भी उनको बड़ा मज़ा आ रहा था। अच्छा मैंने एक्स्ट्रा जो इसके साइड में से निकल रहे थे वो बुरे लग रहे थे, तो वो मैंने कट कर दिए इसके जूट के थ्रेड्स। और इसके बाद ये गोल्डन फ्लावर भी हम इसके ऊपर स्टिक कर देंगे और देखिएगा कि कितना प्यारा लगेगा। मुझे तो ऐसा लग रहा था कि जैसे ऐसा मैं अनाबिया के लिए कभी कोई क्राउन भी बनाऊँ, टियारा बनाऊँ उनके लिए। और देखिए कितना प्यारा लुक आ रहा है। और इसके बाद मैंने जो इसका फॉल्ट था ना, जिसकी वजह से ये जार हमें मिला लैम्प बनाने के लिए, मैं अब उसके हल की तरफ आऊँगी। जहाँ से ये ब्रेक हुआ था ना, उस पे मैं क्लियर नेल पेंट के कोट लगाती जाऊँगी। और 3-4 मैंने इसके कोट लगाए थे, ड्राई हो गया था, फिर लगाया और ये बिल्कुल ही हार्मलेस हो गया। बिल्कुल भी ये चुभ नहीं रहा था, एकदम से उसके ऊपर एक कोट आ गया था थिक सा, और जिसकी वजह से अनाबिया अगर इसको ओपन या क्लोज़ करती हैं तो वो बिल्कुल सेफ़ रहेंगी। इस टाइम तक अनाबिया सोने के लिए चली गई थी, काफ़ी देर हो गई थी। वो जो क्लियर कोट के नाम पर हमें फेक ग्लू दे दी थी, बिल्कुल ही वो ड्राई ही नहीं होके दे रहा था। मैंने अनाबिया को कहा कि आप अभी जाकर सो जाएं और सुबह तक ये बिल्कुल ड्राई हो जाएगा, तो फिर सुबह में मैं अब आपके मिलती हूँ अनाबिया के साथ और दिखाती हूँ इसकी लुक भी। देखिए ये ड्राई हो गया था, सुबह ही मैंने उठ के देख लिया था, बच्चे सो रहे थे, फराज के लिए मैं उठी और ये बिल्कुल ड्राई हुआ था। लेकिन जो क्लियर वार्निश कहकर मुझे दिया गया मटेरियल वो बिल्कुल भी क्लियर नहीं था। जैसे एक वाइट ग्लू होती है ना, ड्राई होने के बाद भी आपको शीशे पे नजर आती है, मतलब कांच पे नजर आ रही थी। बाकी ये जो ग्लिटर थी वो भी बिल्कुल डल हो गई थी उसकी वजह से। तो फिर मैंने आपको पहले वीडियो में बताया भी था कि क्लियर स्प्रे भी होता है, तो वो मेरे पास रखा हुआ था। फिर मैंने वो क्लियर स्प्रे निकाला, लेकिन मैं इस पे अगर स्प्रे करती तो वो भी इस जगह पर भी आता। तो उसके लिए मैंने एक हैक निकाला, जुगाड़ निकाली, वो मैं आपको बताती हूँ। और ऊपर भी मैंने वो थोड़ा सा स्प्रे करके, और ये एकदम से ये सील हो गई है। और मैं आपको दिखाती हूँ, एक पहले व्लॉग में भी मैंने ये शेयर किया था कि ये मैंने एक बॉटल बनाई थी और इसको बनाए हुए तकरीबन 6 साल हो गए। अच्छा इसका ग्लिटर जो है उसका कलर कुछ और है, थोड़ा डल गोल्ड था। और ये जायफल लगी हुई है ना, जायफल जावित्री वाली जो होती है। मुझे समझ में नहीं आ रहा था, जब मैं डेकोरेट कर रही थी तो मैंने गरम मसाले में से निकाल के ये लगा दी थी। और ये 6 सालों से इसी वार्निश स्प्रे की वजह से, क्लियर स्प्रे की वजह से जो है ना, 6 साल से इसकी ग्लिटर बिल्कुल लॉक है और उसी तरह स्पार्कली है। तो फिर मैंने ये स्प्रे निकाला और इसको मैंने कैसे यूज किया, स्प्रे नहीं किया, इसको मैंने ब्रश की मदद से लगाया। वो इस तरीके से इसके अंदर पंप किया और ये वार्निश थोड़ी सी जैसे जमा हो गई, तो फिर मैंने इस ब्रश की हेल्प से इस लिक्विड के अंदर ब्रश को डिप किया और इस तरीके से इसके ऊपर अप्लाई किया और थोड़ी सी ग्लिटर लेके और मैं इसके ऊपर इस तरीके से कोट करती गई। और ये बहुत इजीली हो गया और फौरन ही, ये फास्ट ड्राई है तो फौरन ड्राई भी हो गया। और अनाबिया ने अभी तक ये नहीं देखा है। मैं अब अनाबिया को बुलाती हूँ और अनाबिया को दिखाती हूँ, देखते हैं कि उसको कैसा लगेगा। अच्छा ही लगेगा वैसे तो मेरा ख्याल है। इसकी लाइट मैंने ऑन कर ली है और अनाबिया को बड़ी मुश्किल से वहां रोका हुआ था कि नाश्ता पहले फिनिश कर लो। अनाबिया ने नाश्ता कर लिया आज? जी भेज दें जाके उसको, भेज रहा हूँ। अच्छा ये जो आपको इसके साथ ये वुडन बॉक्स टाइप का दिख रहा है, ट्रे टाइप की दिख रही है, ये अनाबिया की मामी ने यूएसए से इनको एक बॉक्स भेजा था। इसमें ज्वेलरी मेकिंग का सारा सामान था, बीड्स वगैरह थे। तो इसके ऊपर प्लास्टिक लगा हुआ था, फिर ये जैसे आम टॉयज वगैरह कार्टन पैकिंग में आते हैं गत्ते के बॉक्स में, उसी तरह था। जब से ये यूज हो गई है इसकी सारी बीड्स, ये रखा हुआ है, तो मैं यही सोचती थी कि मैं इसके ऊपर कोई पेंट करूं, किसी तरीके से इसको यूटिलाइज करूं, इस पे हैंडल लगा के इसको ट्रे बनाऊं, क्या करूं। लेकिन ये मुझे इसके साथ ही बहुत अच्छा लग रहा है। ये ग्लिटर अभी तो ऐसे ही डस्ट ग्लिटर इसके अंदर डली हुई है, पर इस वक्त मेरे खराफाती दिमाग में ये आइडिया आ रहा है कि मैं
इसी के साइज का एक ग्लास कट करवा के इसके अंदर फिक्स कर लूं और ये इसी तरह ग्लिटर इसके अंदर ही रहे। और ये इसके साथ भी बहुत अच्छा लग रहा है सेट। और वैसे अगर मैं चाहूं तो मैं इसको इस तरह से टेबल पे रख के इसके अंदर कोई और आर्ट पीस भी रख सकती हूँ, डेकोरेशन पीस, कोई बाउल वगैरह बना के मैं रख सकती हूँ। तो अनाबिया कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, जैसा आपने सोचा था वैसा ही, उससे बहुत ज्यादा अच्छा जी। देखिए लैम्प तो बहुत सारे बाजार से मिल जाते हैं, लेकिन वाकई में मुझे अनाबिया का आइडिया इतना अच्छा लगा। जैसे ही इसका एज ब्रेक हुआ, अनाबिया ने फौरन ही ये सोच लिया। मुझे बहुत अच्छा लगा कि अनाबिया का माइंड जो है वो इतना क्रिएटिव है कि उन्होंने इस तरीके से सोच लिया। और काफी दिन से ये मुझे कह रही है, बनाते बनाते मैंने कोई 10-15 दिन लगा दिए। 10-15 दिन पहले से ये आइडिया जो है ये लेकर ये मेरे पास आई थी, लेकिन जब ही इनके एग्जाम्स का स्टार्ट हुआ था। तो बनने के बाद ये मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है और अनाबिया को तो इनकी सोच से भी ज्यादा अच्छा लग रहा है जैसा आपने सोचा था जी। आप लोगों को कैसा लगा आप ये हमें बता सकते हैं अच्छे कमेंट्स करके। अच्छे से कमेंट्स करें। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। देखिए जितने व्यूअर्स हैं उतने लाइक और कमेंट्स नहीं होते, और जितने सब्सक्राइबर हैं उतने व्यूज नहीं होते। कम से कम जो लोग व्यू दे रहे हैं, अगर वो हर व्यूअर जो है एक कमेंट करे, एक लाइक करे, तो इससे मोटिवेशन मिलती है और हमारा दिल और चाहता है आपके साथ अपनी फैमिली लाइफ शेयर करना। और आपको अपनी फैमिली बनाना इतना आसान नहीं था, लेकिन अब हमने ये सफर शुरू किया है, तो इसमें हमारा साथ दीजिए। और वीडियो अच्छी लगी है तो वही सब कुछ करना है जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा, लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब और बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलते रहे। और फिर मिलेंगे किसी और व्लॉग में। आज का व्लॉग यहीं तक, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।